अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आप अपनी स्क्रीन पर एक छोटा सा ऐड देख रहे होंगे। इस ऐड की यानी कुकिंग वीडियो है, कुकिंग का चैनल है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को भी अगर आप मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुज़श्ता तकरीबन एक महीने से मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जूँ UAE का कौमी दिन 50वां कौमी दिन यानी 2 दिसंबर करीब आ रहा है, उसी तरह वहाँ की हुकूमत ना सिर्फ अमाराती शहरियों के लिए बल्कि वहाँ पर रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं, जो गैर मुल्की हैं, जिनको हम तारकीन वतन भी कहते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ सहूलतों का ऐलान कर रही है वहाँ की हुकूमत, जो कि एक खुश आइन बात है। और मज़ीद ऐलानात तो अभी आने बाकी हैं, अब देखते हैं उन ऐलानात में क्या होगा। लेकिन जो ताज़ा तरीन जो वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, ख़ास तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूँ इस वक्त दुबई की हुकूमत का। दुबई की हुकूमत ने 2 बड़े अच्छे ऐलानात किए हैं। एक तो यह है कि अब आपका पासपोर्ट जो है वो जो इमाराती जो लोग हैं उनका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। अब इसमें इमाराती नहीं है, इसमें मुझे मालूम है कि बहुत से पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के शहरी जिन्होंने गुज़श्ता साल या इस साल के अवाइल में शरीयत हासिल की, वो भी इसके अहल करार पाएंगे, लेकिन जब उनका पासपोर्ट एक्सपायर होगा। लेकिन सबसे अहम खबर क्या है, वो ये है कि अब अगर आपके पास दीगर 6 अमारात का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उस लाइसेंस को दुबई में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब आप अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस दीगर रियासतों से, अमारात से दुबई ट्रांसफ़र करवाएंगे तो आपका जो ट्रैफिक का जो फ़ाइन है वो आपको पे करने में आसानी होगी। दूसरा, ज़ाहिर बात है कि दुबई हुकूमत की आमदन में इजाफा होगा। अब आमदन में इजाफा क्या कैसे होगा वो आपको मालूम है कि ज़ाहिर लाइसेंस की फ़ीस वगैरह होती है। अब अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस तब्दील करवाना चाहते हैं यानी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अबू धाबी से, शारजा से, अजमान से, रास अल खैमा से, उमुल कुवैन से, फुजेरा से दुबई में, तो आपके लिए क्या सहूलत होगी। सबसे पहले तो यह है कि दुबई की अथॉरिटीज़ ने कहा है कि जी रोज़ाना 10 लाख के करीब जो है वो ड्राइवर्स मुख्तलिफ अमारात से बसिलसिला रोज़गार या कारोबार दुबई आते हैं और दुबई से वापस जाते हैं या दुबई में ही क़याम करते हैं। 10 लाख अफराद, और दुबई की आबादी आपको पता है कि 35 लाख के करीब है। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि दीगर रियासतों के लाइसेंस आप कन्वर्ट करवा लें, मुंतकिल करवा लें दुबई में। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए ओरिजिनल वैलिड एमिरेट्स ID, ट्रांसफ़र लेटर फ्रॉम दी अदर एमिरेट, यानी जो दूसरी रियासत है वहाँ से आपको एक ट्रांसफ़र लेटर चाहिए होगा दुबई में ट्रांसफ़र के लिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक आई टेस्ट, यानी आपकी नज़र का जो टेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा। अगर आप बहसीयत ड्राइवर मुलाजमत कर रहे हैं, यानी 2 किस्म की ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं ना, एक तो यह है कि आपके पास अपनी गाड़ी है उसको आप चला रहे हैं, एक यह है कि आप बतौर ड्राइवर किसी कंपनी या किसी शख्स के पास मुलाजमत कर रहे हैं। तो अगर आपका प्रोफेशन जो है वो ड्राइवर का है तो फिर आपको मेडिकल टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। अब इसकी जो फीस है वो मैं आपको बता देता हूं। 200 दिरहम है फाइल खोलने की, यानी जब आप फाइल खोलेंगे अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की दुबई में तो उसकी 200 दिरहम फीस है। 600 दिरहम है लाइसेंस जारी करने की, ये कुल हो गए 800 दिरहम। 50 दिरहम है हैंडबुक मैनुअल, जो हैंडबुक होती है आपकी, उसके 50 दिरहम है। और 20 दिरहम जो है वो दूसरी फीस है, इसको इनोवेशन फीस कहते हैं, यानी जदीद जो मामला चल रहे हैं उसके हवाले से ये फीस आपसे चार्ज कर दी जाएगी। अब ये टोटल हो गए जनाब 870 दिरहम आपके लगेंगे, लेकिन आपका लाइसेंस जो है वो किसी भी दूसरी रियासत से दुबई में मुंतकिल हो जाएगा, यानी आप दुबई का लाइसेंस आपको मिल जाएगा, बेशक आपके पास लाइसेंस किसी और रियासत का हो। अब इसमें क्या है कि आपको सिर्फ, अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा
RTA रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के दफ्तर में जाना पड़ेगा। एक मरतबा आपको विजिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपका लाइसेंस जो है वो आपके पते पर इरसाल कर दिया जाएगा। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जी इससे उनको क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा यही है मेरे भाइयों के, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दुबई या अबू धाबी का लाइसेंस होना एक बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि दीगर जो रियासतें हैं वहाँ के लाइसेंस जो कम अहमियत का हामिल है। आप UAE के किसी भी रियासत में अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप उस पर किसी भी दूसरी रियासत में गाड़ी चला सकते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये बयान करने का मकसद क्या है। एक तो इसमें अवाम की, लोगों की, ड्राइवरों की सहूलत का ख्याल रखा गया है। अब दूसरा उसमें एक ख़ास बात है, वो ये है कि अब आप देखें कि कोई भी ऐसा काम जिसमें फ़ीस इन्वॉल्व हो तो उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, फ़ीस अदा करें। अब आपको मालूम है कि हर चीज़ पर फ़ीस है, तो जब आप फ़ीसें अदा करेंगे हर चीज़ पर जुर्माना है। छोटी मोटी आप ट्रैफिक की वायलेशन करें उस पर जुर्माना है। कभी जुर्मानों में 50% डिस्काउंट दे दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि जी आप फ़लाँ वक्त से पहले अगर आप अपना जुर्माना अदा करेंगे तो उसमें डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको मालूम है कि हर जगह पर आपसे पैसे वसूल किए जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे बटोरे जाते हैं क्योंकि ये एक मनफी स्टेटमेंट होगी, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमतें जो आवाम के टैक्सों पर चलती हैं। आपको मालूम है कि दुबई या UAE में इनकम टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स और जो दीगर जो मामलात हैं उनमें आपसे अब फ़ीसें, मुजवज़ा फ़ीसें मुकर्रर करके आपसे ये सारी चीज़ें वसूल की जा रही हैं। एक साहब ने, चलते चलते ये बात भी कर दूं कि एक साहब ने मुझे एक ईमेल की। उन्होंने कहा कि जी उनका लाइसेंस वहाँ पे कुछ बुनियाद पर, किसी न किसी बुनियाद पर मनसूख हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो इसके लिए वो क्या करें। देखें जी वहाँ पर लाइसेंस जो है वो आम किसी छोटे मोटे ट्रैफिक के जुर्म की पादाश में या ट्रैफिक तोड़ने की पादाश में लाइसेंस कैंसिल नहीं होता। उस पर आपको ब्लैक पॉइंट्स मिलते रहते हैं, आपके जुर्माने होते रहते हैं। अगर आप आपके ब्लैक पॉइंट्स में इजाफा होता जाए तो आपका लाइसेंस मुअत्तल किया जाता है। फिर भी अगर आप बाज ना आए तो फिर आपका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है। इसी तरह अगर आपने ट्रैफिक की बेशुमार खिलाफ वर्जियाँ की हैं 1 साल के अंदर अंदर तो उस पर भी आपके जो पॉइंट्स हैं वो कम होते रहते हैं, ये ब्लैक पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं। तो बिल आखिर ये होता है कि वहाँ की अथॉरिटीज़ लाइसेंस जो है वो आपका मनसूख कर देती हैं। अब इस हवाले से मैं ज़ाती तौर पर मेरी मालूमात नाकिस हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि आप दोबारा का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक मरतबा आपका लाइसेंस मनसूख हो जाए तो दोबारा लाइसेंस बनवाना नामुमकिन अगर नहीं है तो मुश्किल तरीन ज़रूर है। कम से कम 3 साल के बाद आप दोबारा अथॉरिटीज़ के सामने पेश हो सकते हैं, ड्राइविंग टेस्ट देंगे, आपको बताएंगे, उनको इल्म होगा कि आपका पहला लाइसेंस क्यों मनसूख किया गया है। इस तरह की आप रिहेबिलिटेशन क्लासेस लेंगे तो उसके बाद ही आपका लाइसेंस बहाल हो सकता है। मेरे ज़ाती ख्याल में इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।